टीवी सीरियल आरती अंजलि अवस्थी के आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे कि कहानी में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट ट्विस्ट और टर्न आने को है। इन डिफरेंट ट्विस्ट और टर्न में से एक है वेद की मौत। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वेद की मौत का जो अमेजिंग सीक्वेंस है उसे दिखाया गया है और शो के प्रोमो में भी यही दिखाया जा रहा है कि कली अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है और वेद की मौत हो चुकी है। लेकिन क्या है इस बात का सच? क्या वाकई में वेद आरती की जिंदगी से जा चुका है? चलिए आपको बताते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कहानी में बहुत ही ज्यादा मसालेदार ट्विस्ट आएगा, जहां आरती बहुत ज्यादा रोएगी अपने वेद बाबू की डेड बॉडी देखकर। तो यहाँ उसकी डेड बॉडी पर चादर पड़ी होगी जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ होगा। सभी को लगेगा कि वेद की मौत हो चुकी है। अब यहाँ पंडित जी अनाउंस करेंगे और कहेंगे कि इनकी चिता को यहाँ पर मतलब इनकी लाश को चिता कौन देगा, मतलब आग कौन लगाएगा। तभी कली कहती है, पंडित जी मैं लगाऊंगी वेद बाबू की चिता को आग, क्योंकि उनकी पत्नी मैं हूं। इससे पहले कि आरती कुछ कह पाए, कुछ समझ पाए, जैसे ही जाती है कली उस चिता के करीब, तभी वहां पर से जो लाश है वो उठ खड़ी होती है और देखा जाता है कि उसमें लेटे हुए जो काठी पर होता है वो वेद नहीं बल्कि अंजलि होती है। अंजलि को अपने सामने देखकर आरती और कली दोनों ही हक्की बक्की रह जाती है। जैसे ही अंजलि काठी पर से उठती है, उसके हाथ में पिस्तौल होती है और वो वहां पर खड़े तमाम गुंडों पर गोली चला देती है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि कहानी में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ट्विस्ट आएगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। जैसे ही अंजलि और जैसे ही आरती एक दूसरे को देखेंगी, वहां पर एंट्री होती है व्हीलचेयर पर वेद की। जी हाँ, वेद मरा नहीं है, वेद जिंदा है। और वेद जिंदा है ये देख करके सभी को खुशी होगी और कुछ लोगों को शॉक लगेगा, जिसमें से एक होगी कली भी। कली यहाँ पर सोचेगी कि वेद बाबू अब जिंदा है तो आखिर मरा कौन। तभी यहाँ पर आरती कहेगी कि ये सब कुछ मेरा प्लान था, वेद बाबू जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आरती वेद को देखकर और वेद आरती को देखकर बेहद 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 इमोशनल हो जाएंगे। तो वहीं वेद के घर वाले भी खुश होंगे, उनका लड़का जिंदा है। लेकिन वेद को अब ये बात पता चल चुकी है कि कली और उसके पापा मिले हुए हैं। अब शो के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जो गिन्नी राजपूत है, जो कि एक नई माजूमदार बनकर आई है, अब देखेंगे आप कि वो अपने ही परिवार को तहस नहस करने पर तुली है। यहाँ पर अंजलि को एक कोर्ट का सैंक्शन लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें पर्टिकुलर टाइम में ये बस्ती खाली करनी है, क्योंकि माजूमदार की वाइफ मिसेस माजूमदार ने इस पूरी प्रॉपर्टी को खरीद लिया है और वो यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनाएंगी। इससे पहले कि अंजलि को समझ पाए, सोच पाए, गिन्नी का कॉल आता है अंजलि पर। वो कहती है कि नोटिस तो तुझे मिल ही गया होगा, तो जल्दी से जल्दी अब ये तू घर खाली कर, सब कुछ खाली कर, क्योंकि मैं तुझे अब चैन से जीने नहीं दूंगी और मैं तुझसे तो क्या, सबसे सब कुछ छीन लूंगी। अगला कॉल जाता है गिन्नी का राघव के पास। वो कहती है कि आपका ये घर बहुत जल्द मैं छीनने वाली हूँ। आरती की बस्ती तो छीन ली है, अब अगला नंबर आपका है, बर्बाद कर दूंगी मैं, राजपूत खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। अब यहाँ पर कहता है कि पापा गिन्नी का फोन था, क्या कह रही थी। तभी अभय को बताता है यहाँ पर जो राजपूत है कि गिन्नी कह रही थी कि वो अंजलि के साथ साथ हमारे घर को भी छीन लेगी और राजपूत खानदान का नामो निशान मिटा देगी। अब गिन्नी को कौन कंट्रोल करेगा सिवाय अभय के, देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सीरियल स्यापा।